अब अनी को उसी से जान पहचान बढ़ानी है जिससे मैं दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। और एग्जैक्टली तुम किससे दूर रहने की कोशिश कर रही हो? अब तुम्हें नई तरह से ये कैसे समझाऊं नहीं मैं? ये जो नूतन नाम की लड़की हमारी जिंदगी के बीच में आके खड़ी हो गई है, कौन है ये नूतन? आज से पहले तो हम इसे नहीं जानते थे, ना हमने कभी इसे देखा था। अब अचानक से पता चल रहा है कि झनक की एक कजन है जो बिल्कुल उस जैसी दिखती है। हमारा नूतन से कोई लेना देना नहीं है अनी। झनक के किसी भी रिश्तेदार से हमारा क्या वास्ता है? इनफैक्ट मॉम भी बहुत गुस्सा थी गुरुजी से कि गुरुजी ने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। इसलिए मॉम गुरुजी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है। और अब अर्शी एकाएक अपनी माँ, गुरुजी और सबकी बातें करने लगी है घर वालों के सामने। पर अनी को उसकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं। वो कहानी बुन रही है। लेकिन एक्चुअली गुरुजी को भी नहीं पता था। उनके भाई के साथ उनके रिलेशन अब अच्छे नहीं हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका भाई है जिसकी एक बेटी है जो हूबहू झनक जैसी दिखती है। गुरुजी सच में नहीं जानते थे कि नूतन नाम की भी कोई लड़की है। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। फिर भी तुम्हारी मॉम गुरुजी से गुस्सा क्यों है? कोई वजह ही नहीं है। और गुरुजी भी नहीं जानते हैं कि उनका कोई भाई है जिनकी कोई बेटी है ना? बिल्कुल नहीं पता है उन्हें। अर्शी, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, ओके? और अब अनी की बातें सुनकर अर्शी के साथ साथ सभी चौंकते हैं। ऐसे कैसे बोल सकता है अनी अर्शी को? हम भी वहां मौजूद थे। ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था कि गुरुजी को कुछ नहीं पता है। एनीवे, किसी और की फैमिली को लेकर हम क्यों डिस्कस करें? और तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं बस नूतन को घर ड्रॉप कर रहा था। अनी, नूतन एक अनजान लड़की है। वो अचानक से हमारी जिंदगी में क्यों आ गई है, किस इरादे से आ गई है, गॉड नोज। जब तक झनक थी तब तक तुम मुसीबतों में फंसते चले जा रहे थे, और अब उसकी ये कजन नूतन आ गई है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अगर तुम यही कह रही हो तो झनक तुम्हारी भी कजन सिस्टर है ना? तो फिर क्या मुझे तुमसे भी दूर रहना चाहिए? अनी, और अब तो सभी स्तब्ध है कि अनी आखिर कैसे बोल सकता है और झनक और अर्शी को कैसे कंपेयर कर सकता है। दोनों में कितना अंतर है, स्टेटस का तो है ही। अनिरुद्ध, कम ऑन, ये क्या तरीका है बात करने का? और किसको तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अर्शी ने एग्जांपल दिया तो मैं बस वही एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। अगर तुम मुझे झनक की कजन बता के मुझसे हर रिलेशन तोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि झनक की इस कजन से ना तुम सबसे पहले मिले थे। झनक की इसी कजन ने तुम्हें झनक से मिलवाया था। तो फिर यहां ये सवाल ही बदल जाता है। अर्शी बेटा, एक छोटी सी बात पर हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे? वैसे अनी, एक अनजान लड़की को लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। हाँ अनी, तू तो कभी ऐसा करता ही नहीं था। ऑफ कोर्स दादा, ऑफ कोर्स। एक्चुअली मेरी फितरत बदल गई है। अब मैं राह चलते किसी भी लड़की को गाड़ी में बिठा लेता हूँ। अनी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो भी काकू और काकी माँ के सामने? राइट, और आप मेरे बाबा माँ के सामने मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर सकती हैं। दैट्स राइट। एनीवे, वैसे भी टॉपिक खत्म हो चुका था। ये बेकार में इस टॉपिक को स्ट्रेच कर रही है। मैंने बस एक लड़की को लिफ्ट दी जो कि हूबहू झनक जैसी दिखती है, तो ऑफ कोर्स मेरे मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना। पर अब सभी देख रहे हैं कि अनी वाकई में बदल सा गया है। उसे अचानक से किसी की भी लिहाज नहीं। पर असल बात तो ये है कि उन लोगों में भी तो अपनी बातों से कहाँ बेशर्मी महसूस करते हैं कि अनी शर्म महसूस करे। और तभी क्या हुआ? हाँ, आइए बैठा। नहीं मतलब अनी और अर्शी की इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी मुझे। वाह अनी, आज तो बेटा तुम बहुत बातें कर रहे हो। अच्छी बात है। देखा शुभो, हमारे अनी की तबीयत ठीक हो रही है। हाँ ठामी, अनी की तबीयत ठीक हो रही है।
हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। और अब एक बार फिर अर्शी अपना रोना शुरू कर देती है दादी के सामने। बहू होकर भी उनके पोते की ही गलतियां गिनाती है वो। इसीलिए अनी अकेले पूजा करने गया था और घर आते वक्त झनक की बहन को घर छोड़ने वाला ही था कि मैं बीच में आ गई। एब्सोल्युटली राइट। मैं उसे सेफली घर छोड़ देता, फिर तुम बीच में आ गई और फिर पता नहीं तुमने उससे क्या क्या कह दिया कि वो अनकंफर्टेबल हो गई और घर चली गई। What do you mean? मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि उसे मैं घर ड्रॉप कर दूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था। ये तुम मुझसे अब कह रहे हो, लेकिन कल तक तो तुम ठीक नहीं थे ना? नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं? अनी बेटा, देखो फिर से वो सब मत शुरू कर। और अब सब बातों के बीच में दादी रोक लगाती है, क्योंकि उन्हें तो झनक का नाम भी लेना अपशगुन सा लगता है इस घर में। अब क्या जरूरत थी एक अनजान लड़की को उसके घर तक छोड़ने की? वैसे भी हम लोग पहले बहुत कुछ झेल चुके हैं। तुम्हें अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए ना बेटा। इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। अब तो नया मेहमान घर में आना चाहिए। लाल बिपाशा से तो मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन ये लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है। कम से कम तुम तो अपनी थम्मी की इच्छा पूरी करो। हाँ, मेरी बहू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, एकदम सही बात की आपने। अब अनी और अर्शी को एक मैं ऊपर जा रहा हूँ। अनिरुद्ध, क्या हुआ? और अब शुभो अपने बेटे को रोकता है जाने से। वकील है तो थोड़ी बहुत ज्ञान तो देगा ही बेटे को, वो भी। इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? बात को समझो। अर्शी हमारे घर की लक्ष्मी है, इसको खुश रखो, इसे दुख मत दो, तो बदले में तुम्हें दुख ही मिलेगा। बाबा, मेरे पास इतनी पावर नहीं है और मेरे कुछ करने से अगर इसे दुख होता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़की इस शहर में नहीं है और बाय चांस मुझसे मिली, फिर मैंने उसे घर ड्रॉप करना चाहा, तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलत है अनी, कब तक साथ दूंगी मैं तुम्हारा? कुछ दिनों में लोग गॉसिप करने लगेंगे और मुझे तुम्हारे लिए सुनना पड़ेगा फिर से। अगर मैं इतना बुरा हूं और तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो तो सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे बिताओगी? साथ रहना है तो भरोसा करना पड़ेगा। मैं तो इनसिक्योर नहीं हूं। मैं तुमसे नहीं पूछता कि तुम कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे मिल रही हो, क्योंकि मैं किसी के साथ जाती ही नहीं। अगर जाओगी भी तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। नॉर्मल सी चीज को स्पेशल समझना बंद करो, वरना हम पूरी जिंदगी सिर्फ झगड़ते ही रहेंगे। देखिए, यहां पे किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। छोटी सी बात को ना बड़ा मत बनाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि ये बहुत नॉर्मल चीज है। ऐसे सवाल मत उठाओ कि ये साबित हो जाए कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। पर अब तो अनी अर्शी पर एकदम से भड़कने लगता है। उससे गुस्सा आने लगा है अर्शी की बिहेवियर पर, और सभी परिवार वाले स्तब्ध हैं उसे ऐसे देख। नॉर्मल सी चीज को बड़ा चढ़ा के बोल रही हो, लेकिन नॉर्मल सी चीज नॉर्मल ही रहेगी। अजीब बात तो ये कि वो गाड़ी से उतर के चली गई। पता नहीं तुमने उसे क्या क्या कह दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मुझे? तो और किसे करूंगा? अनी, अर्शी ने सही तो किया। हाँ अनी, और अर्शी की जगह पे मैं होती, मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कोई भी अनजान लड़की को मैं भी लिफ्ट नहीं देता। दादा, वो कोई अनजान लड़की नहीं है, कोई ऐसी वैसी रैंडम लड़की नहीं है। वो झनक की बहन है। आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? झनक की बहन झनक तो नहीं है ना? हाँ, वो झनक नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर झनक होती तो प्रॉब्लम होती। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं।
और अर्शी, ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। और अब जहां अनी उठकर चले जाता है वहां से अर्शी उसे बस देखते ही रह जाती है कि अब अनी पर किसी की भी जोर नहीं चलती। वो तो बस झनक का ही दीवाना हो गया है। तो अब आगे भी देखना ना भूलेगा कि आखिर अब होता क्या है अनी और अर्शी के बीच, झनक उर्फ नूतन को लेकर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।